आइए नटनी आइए। आज आपकी मंडली ने इतना अच्छा नाच गाना दिखाया है, हम बेहद प्रसन्न हुए हैं। आपकी आत्मा तृप्त हो गई। बिल्कुल खुश हो गए हैं हम। जीवन में इतना आनंदित हम कभी नहीं हुए जितना आज हम आपकी मंडली के नाच गाने को देख करके हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आज इस खुशी के मौके पर हम आपको सम्मानित भी करेंगे और आपको एक अवसर दे रहे हैं। आज तुम जो भी चाहो मुंह मांगा धन हमसे पा सकती हो। निसंकोच कुछ भी मांग लीजिए, बताइए क्या चाहती हो। आपने हमारे नाचने और गाने की इतनी तारीफ कर दी, हमारे लिए वही काफी है महाराज। हमें और कुछ इनाम नहीं चाहिए। हे नटनी, अगर आप हमारे कहने के बावजूद हमसे कुछ नहीं मांगती हैं तो इसमें हमारी भी, हमारे दरबार की भी तौहीन होती है, क्योंकि हमने खुद आपसे ये कहा है कि कुछ मांग लो तो आपको कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा, वरना इससे हमारे दरबार की तौहीन हो जाएगी। हे महाराज जी, अगर मेरे कुछ ना मांगने पर आज आपके दरबार की तौहीन होती है जी, तो मुझे हीरे मोती सोना चांदी नहीं चाहिए। अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे इंसाफ चाहिए महाराज। आज मैं झोली फैलाकर भरी सभा में आपसे इंसाफ मांगती हूँ। इंसाफ? जी। हे नटनी, आपने इस भरे दरबार में हीरे मोती कणी मणि मोहर असरफी सबको छोड़ करके, धन का लालच छोड़ करके और हमारे सामने इंसाफ के लिए झोली फैलाई है। जी। हमें ये महसूस हो रहा है कि किसी ने आपको सताया है। बिल्कुल। अगर आपकी सभा में अगर आपको किसी ने सताया है और आपने इंसाफ के लिए फरियाद की है तो ये बादशाह अकबर आपसे वादा करता है कि बताइए किसने तुम्हें सताया है, किसने तुम्हारे साथ में ऐसी नाइंसाफी की है कि जो आपको झोली फैला करके इंसाफ मांगने की जरूरत पड़ी है। हे महाराज, आपके दरबार में मेरा एक चोर बैठा हुआ है। चोर? हाँ। हमारे दरबार में? हाँ। नटनी, तुम भूल गई हो, ये बादशाह अकबर का दरबार है। एक से एक अच्छे घराने का व्यक्ति यहां पर मौजूद है। तुम ये चोरी की बात कह के, चोरी का जिक्र करके हमारे दरबार की फिर तौहीन किए जा रही हो। और अगर तुम ये पूरे विश्वास के साथ में कह सकती हो हमारे दरबार में चोर है, तो फिर उस चोर की पहचान बताओ, उस चोर का नाम बताओ, उस चोर को सजा देने का काम हम करेंगे। चोर का नाम भी बताऊंगी, उसकी पहचान भी बताऊंगी, लेकिन पहले उसका काम सुनो। उसने किया क्या है? क्या किया है? सुनो मेरी बात। हम भी जानना चाहते हैं। सुनो महाराज। कहिए। हो मुझे लूट लिया सरेआम सामने मेरा, चोर पकड़े के लाती मुझे लूट लिया सरेआम सामने मेरा, चोर पकड़े के लाती मुझे लूट लिया सरेआम। बादशाह वचन भरा के अच्छा मौका पाया था। अचंबा सा हो गया जाके शेर खां उठाया था। अचंबा सा हो गया जाके शेर खां उठाया था। हर नटनी का आज मौका लग गया, सभा कहे थी जोर से, वो मानस न छुपे छुपाए जिसकी सत पे डोर से। थारे श्यामी खड़िया बादशाह यो ही मेरा चोर से। थारे श्यामी खड़ा बादशाह यो ही मेरा चोर से। हो लिया कान पकड़ के थाम लिया,
कान पकड़ के थाम दाम मेरा यादें शोर मचाती मुझे लूट लिया सरेआम। महाराज ये जो आपके सामने खड़ा हुआ ये मेरा चोर है। नटनी तुमने जानती हो तुमने किसके ऊपर हाथ डाला है? मैं नहीं जानती, बस मैं इतना जानती हूँ ये मेरा चोर है। ये हमारे दरबार का बहुत वफादार आदमी शेर खान पठान है और आज इसी की बदौलत तुम यहाँ पे नाच गाना करने के लिए आई हो। अच्छा, इस शेर खान पठान ने आपको बुलवाया, तुम्हें इतना इनाम दे रहा था, उसके बाद में भी तुमने इसके कान जा पकड़े हैं। नटनी जब तक तुम इसके ऊपर चोरी साबित नहीं कर देती ना तो ये तुम्हारा चोर है, ये बात तुम्हारी तब तक झूठ मानी जाएगी। बोलू? बोल बोल के बात कर, लेकिन हाथ नहीं चलाएगी। पहली बात तो ये महाराज, क्योंकि पहली बात तो ये बताओ आप ये कर रहे हो बार बार, ये मत करो। अच्छा, हमारे इससे भी दुख हो रहा, हमारे शेर खान के कान को पकड़ करके चाबी भर रही है। शेर खान ने मेरे साथ में गलत किया है तो उसे सजा मिलेगी। क्या गलत कर दिया? आप ऐसे करते हुए अच्छे नहीं लगते। अच्छा, खोसा मत मारो। मैंने कहा खोसा लगाए, मैंने तो आपको इशारा किया है नटनी। अच्छा, तो दूर से भी कह सकते हो। ओहो, और पूछना चाहते हो? हमारा उंगली लगाना भी खोसा लग रहा तेरा, और तूने जाकर के शेर खान पठान का कान जा पकड़ा, वो कुछ नहीं है। इसने तो गलती की है, और गलती नहीं बहुत गलती तुमने भी की है, गलती तुमने भी की है। बिना इजाजत के शेर खान के कान पर हाथ डाला। बिना इजाजत के? हाँ। ये मेरा चोर है, मैं इसे मार भी सकती हूँ। कैसे चोरी? अभी इसके ऊपर चोरी कोई साबित नहीं हुई है, कैसे यकीन करें हम? यकीन नहीं होता आपको? नहीं होता। तो मैं बताती हूँ कि इसने मेरा क्या क्या चुराया है। बताइए। सुनो मेरी बात। हेलो, हम निर्धन क्यों सहम सताए हो, हम निर्धन क्यों सहम सताए, जग में बसते बहुत अमीर, चोरी करता फिरे दुष्ट तू, बादशाह का बन्या वजीर। और सुनो इसने क्या चुराया। क्या? रुपए 500 लाया था और एक सोने की थी जंजीर। रुपए 500 लाया था और एक सोने की थी जंजीर। अरे बादशाह ने कही शेर खान, बादशाह ने कही शेर खान, खड़े हुए हो क्यों चुपचाप, नटनी की चोरी का शेर खां, देना होगा सब इंसाफ, सभी उजागर हो जाए, छुपे ना छुपाए पाप, सभी उजागर हो जा, छुपे ना छुपाए पाप। हो तेरे मुंह पे लगी रे लगाम रे, हो लगाम रे, तेरे मुंह पे लगी रे लगाम, गुलाम तेरे करारे शर्म ना आती, मुझे लूट लिया सरेआम। शेर खान क्यों चुप हो गए हो? सहमे से खड़े हो, क्या बात है? तुम्हारे मुख से कुछ आवाज नहीं निकल रही। मैं इस नटनी को ही देख रहा हूँ बादशाह सलामत। तेरा गला सा सूख गया शेर खान, क्या बात है? आपके होते हुए इस नटनी ने मेरी इज्जत पर हाथ डाल दिया। इज्जत पे? हाँ, अभी तो मैंने तेरे कान पे ही हाथ डाला है बस। इज्जत पे क्या है? तो बेइज्जती पे हाथ गिरा है। इज्जत कान पे तेरी। बादशाह सलामत,
जी। शर्मदार का ही मरना हो, बेशरम का कुछ नहीं है। ओहो देख लो शर्मदार। ये नटनी गाने बजाने वाली है, नाचने कूदने वाली है, इसे हम जैसे वजीर की इज्जत का नहीं पता है। बादशाह सलामत की नजरों में हमारी क्या छवि बनी हुई है? क्या छवि बनी हुई है तेरी? शेर खान जी तुम वजीर हो, हाँ दरबार में बहुत कुछ आपके इशारे पर चलता है। बिल्कुल। इस नटनी से क्या बात है? क्या तुमने इसके 500 रुपए सोने की चैन जो वो लेकर के आए हो? नटनी कहां से आई हो आप? महाराज दरबार में ही नहीं, बाहर भी इसके हिसाब से चलता है सब कुछ। अच्छा, हाँ क्या क्या चलता है? कुछ भी करवा सकता है ये। शेर खान कहिए बादशाह सलामत। आपके सर पर ये टोपी हाँ शोभा नहीं देती शोभा देती है। क्यों? क्योंकि ये उतरने वाली है। बादशाह सलामत, जी शेर खान, मैं 5 टाइम नमाज पढ़ने वाला वो प्योर मुल्ला आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, जो अपनी टोपी के लिए अपनी जान भी दे सकता है। भाई एक बार जोरदार ताली शेर खान के लिए हो जानी कोई चाहिए। बात नहीं, तो टोपी नहीं देगा तो जान दे दी। शेर खान वैसे भी अब क्योंकि अब गर्मी का हिसाब किताब बढ़ने वाला, तो वैसे भी टोपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, ये हमारे मजहब में लिखी हुई है। हाँ, पर लेकिन ये नटनी तुम्हारे बारे में इस तरह की बात कह रही है, मुझे भी अच्छी नहीं लग रही। तेरी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा है। बादशाह सलामत मेरी बात सुनिए। माइक उठा दे मिश्रा। राजा महाराजाओं का तो चोरी होते हुए हमने भी देखा है, लेकिन अब नटों में भी चोरी होने लगी। शेर खान, हाँ, किसी की जाति के ऊपर इस तरह के शब्द आप इस्तेमाल नहीं करोगे। लेकिन ये चोरी किसी के भी हो सकती है, किसी के घर में भी हो सकती है, किसी की कुछ भी चीज चोरी की हो सकती है। लेकिन ये नटनी भी एक अच्छे और सच्चे मुसलमान को चोर नहीं बता सकती। हाँ, ये मैं भी कह रहा हूँ। नटनी, कोई सबूत है तुम्हारे पास में? अब किस किस चीज का सबूत तुम महाराज? चोरी का, इसकी पहचान का कोई सबूत है? ये तेरे पास में गया, तेरे सोने की चैन 500 रुपए लाया। कैसे लाया? हमें यकीन नहीं हो रहा। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? इसके पास में बहुत धन है, इसे 500 रुपए की क्या जरूरत पड़ रही है? सोने की चैन ये पहनता नहीं। नटनी, तेरे जैसी गाने बजाने वाली को मैं खरीद भी सकता हूँ, मेरे पास इतना ही बादशाह सलामत की दी हुई दौलत है। मेरे जैसी को खरीद सकता है? मुझे खरीद के दिखा, जब जानू। तू तो खामखा मेरे गले में घलेगी। गले में घल तुझे नहीं, खरीद, गले में फांसी का फंदा घालूंगी तेरे। तुझे खरीद तो नहीं पाया, पर तुझे किराए पे जरूर ले आया ये। हाँ, इतनी औकात है इसकी। हाँ, क्योंकि आज इसी के कारण तेरा नाचना गाना हो रहा है। तूने मुझे नहीं देखा? क्यों, आप मेरी कोई रिश्तेदार हो जो मैं आपको जानता हूँ? हाँ, तू मेरा रिश्तेदार है। फूफा घर में घुस के चैन लिया यार, 500 रुपए लिया है। ओहो, यही तो गड़बड़ हो गई। ये देख लो बादशाह सलामत, सच्चाई की बात तो ये है कि इस नटनी में से बदबू आ रही है। चोरी की तो बहुत दूर की बात है, मैं इससे जो बात भी करना पसंद नहीं करता। कैसे? जब 500 रुपए और चैन चुराई थी, मैं साथ में थी तेरे, जो तू मुझे सूंघ के चोरी करके लाया था। शेर खान, अभी थोड़ी देर पहले तो तू इसके ऊपर इनाम दे रहा था, मोहर असरफी लुटा रहा था। जब इसको बदबू नहीं आ रही थी, जब तो कभी सीने से लग रहा था। बादशाह सलामत, एक बात बता, तू जिसके शरीर से इतनी बदबू उठ रही है, उसके घर में क्या हाल हो रहा होगा? इतनी नजदीक तो- है, कैसे है तू आके? तो यह बदबू वाली सड़ैल तू हमारे लिए लेकर आया दरबार में। देखिए महाराज, ये आपकी गलती है, इसे जो दरबार से ये तेरी गलती है। खुद ये 5 दिन नहीं नहाता, कभी साबुन से भी नहीं नहाता होगा। ए नटनी, ए खामोश, ऊंची आवाज में शेर बात खान, बादशाह जब तू सलामत। इसके ऊपर इनाम लुटा रहा था, धन दे रहा था, जब तो तुझे परफ्यूम की सी महक आ रही थी, अब तुझे सड़ांद आ रही है इसमें नहीं। से। और क्या, जब तो इसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही बादशाह थी। सलामत, जब ये अपने घर से आई थी, जब तो कोई सेंट वेंट लगा करके आई थी, लेकिन अब नाचने में इसकी जो वो खुशबू पसीने में बदबू में बदल गई है। अच्छा, बादशाह सलामत, बास आ रही है बहुत। शेर ये जो खान, शाही दरबार है, ये न्याय के लिए है। हाँ, इसमें न्याय और अन्याय बिल्कुल दूध और पानी की तरह छाने जाते हैं। बिल्कुल छाना जाएगा। बिल्कुल इस बात को ताक पर रख करके कि ये शेर खान आपका रिश्तेदार लगता है। रिश्तेदारी बाद में, इंसाफ पहले। इंसाफ होना चाहिए, ये हल्की बहुत इंसाफ लेगा पहले नकली होगा। की। लेकिन तू इसमें बदबू बता रहा, सच बता, तेरी टोपी को धोए हुए कितने दिन हो गए? हाँ, पूछिए महाराज, पूछिए। हल्की बहुत ही महक लेगा। और ये बता। थोड़ा सा बता शेर खान, तेरी टोपी को कितने दिन हो गए धोए हुए? ये देख लो जी, ये अब से 2 साल पहले भी भगवान सिंह की झोली में से निकली थी, और आज भी ये तेरे सर पे है। बादशाह सलामत, हाँ, इस टोपी के कारण ही मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। लेकिन इस टोपी ने तुझे बहुत पहचान दिलाई है शेर खान। आप मेरी टोपी की जो तफरी नहीं कर सकते, मजाक नहीं ले सकते, नहीं ले रहा। तो इसे नटनी को समझाइए। उंगली नीचे तोड़ दूंगी नहीं तो।
पर तू इसमें बदबू मत बता। हम इसे सम्मान कर रहे हैं, तू इसमें बदबू बता रहा है। कोई बात नहीं, बदबू के कारण ही ऊपर जाएगा थोड़ी देर में ये। शेर खान दो बात कर ले, इसकी बात का जवाब दे तू इसे। सुनिए बात। आइए। हाँ। शेर खान ने कही बादशाह कुछ उठवा लो धर्म ईमान, मुंह मक्के की तरफ करूं और हाथ मेरे पे धरो कुरान। अब ते पहले इस नटनी की देखी नहीं जग में शान, अब से पहले इस नटनी की देखी नहीं जग में शान। ये तुझ पे केस भी लग सकता है बेटा। शेर खान कुरान हाथ में लेके मुंह मक्के की तरफ करके और ये कह रहा कि आज से पहले तुझे कभी नहीं देखा। ये आपके सामने एक औरत को धक्के दे रहा है, आपको शर्म नहीं आती महाराज? भाई ये गलत है, धक्का ए मारना गलत है। नटनी, मैं कुरान हाथ में लिए खड़ा हुआ हूँ। शेर खान इसकी एक्ट लग चुकी है तुझ पे, तुमने एक औरत को धक्का दिया है। महाराज मुझे तो आपकी शर्म मार रही है, नहीं तो मैं इसे अभी जिंदा गाड़ दूं। बादशाह सलामत आपने भी। तुमने पहले तो धोखा और उसके बाद में धक्का। अच्छा बादशाह सलामत, फैसले से पहले ही जब आपने दफा 302 मेरे पे लगा दी तो अब तो मेरा मुश्किल है इस नटनी से मैं कुछ कह भी सकूं। तो मुझे जानता है या नहीं जानता, नो बता। मेरा तेरे से कोई मतलब नहीं है, ना ही कोई लेना देना। नहीं कोई मतलब नहीं। किरणमयी ने बात पकड़ ली हो, किरणमयी ने बात पकड़ ली, झूठी थी बाकी से की नहीं। न्यू बुझो महाराज इसे जो नजरगात पे टेकी नहीं। कैसे धर्म डिगाया था जब मैं पापी ने देखी नहीं। कैसे धर्म दिखाया था जब मैं पापी ने देखी नहीं। हो मेरा किरणमयी से नाम, मेरा किरणमयी से नाम, हराम का मैं पतिव्रता खाती मुझे लूट लिया सरेआम। हे महाराज, शेर खान हे महाराज, जी ये कहता है कि इसने मुझे आज से पहले देखा नहीं। बिल्कुल कुरान हाथ में लेकर के कह रहा था। तूने मुझे आज से पहले नहीं देखा। बादशाह सलामत, ये फैसले आपके बाद में होते रहेंगे। मुझे जो एक इमरजेंसी केस के लिए जाना पड़ रहा है। क्या इमरजेंसी हो तूने गई? मुझे अभी आज से पहले नहीं देखा? बिल्कुल नहीं। नहीं जानता? बिल्कुल नहीं। नहीं पहचानता? बिल्कुल नहीं। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शेर खान जा कहां रहे हो? तू मुझे नहीं जानता, नहीं पहचानता, तो ये बता, तूने बादशाह के दरबार में पृथ्वी सिंह से ये कैसे कह दिया था कि तूने उसकी पत्नी किरणमयी की बाईजंग पे तिल का निशान देखा है? बता। अभी थोड़ी देर पहले नटनी नटनी कर रहा था ना, मैं कोई नटनी नहीं हूँ। मैं तो वैसे ही मजाक में कह और दिया था। जितने तू दिन में खर्च करता है ना, उतने रुपए का तो मैं सेंट लगा लेती हूँ। तुझे बदबू आ रही थी मेरे। शेर खान जा कहां रहे हो? ऊपर आइए। बादशाह सलामत, हाँ आप अपना केस ये बाद में निपटा लेना, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्यों? लेकिन मेरे रुखसाना के जो बच्चा होने वाला है वो हॉस्पिटल में है, तो मैं उसको जो जा करके कैसे बच्चे को तू ही खींचेगा? ऊपर आ जा। खींचने को तो मैं, बादशाह सलामत, ये मुझे दाई समझ रही है क्या? ऐसे कह रहे। अभी 2 महीने पहले भी तू कौन सी वाली उसके बता रहा था बच्चा हो रहा। बादशाह सलामत, दिक्कत तो ये है कि 5-6 बीबी है, कोई सी न कोई सी जो जाते कंप्लीट हो ही रहती है, हैं? हाँ। अच्छा तो तू क्या करेगा जब बच्चा होलेगा? खुशी मिल जाएगी उरे को। शेर खान ऊपर आजा, मुकदमे का फैसला सुन जा, उसके बाद में जाना पड़ेगा तुझे। बादशाह सलामत, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। क्या? केस तो ये साफ हो गया है, लेकिन यदि आपकी इजाजत मुझे मिल जाए, जी मैं एक बात कहनी आपसे भी चाहता हूं। क्या?
यदि आप मेरी ये बात पूरी कर दो तो अल्लाह ताला मुझे जन्नत में भेजेगा। अच्छा, हाँ जन्नत में जाना चाहते हो? बिल्कुल। तुम तो थोड़ी देर पहले मोहब्बत में भी खो गए थे, अब जन्नत भी ढूंढ रहे हो। बात से सलामत, सारी चीज लेके जाएगा धरती पे से ही। जन्नत जैसा मजा कहीं पे नहीं बताया है। अच्छा, हाँ 5-6 बीवी रखने के बाद में भी जन्नत की खोज कर रहा है। मिला दे 100 हूरों से। अब 5-6 से काम नहीं चल रहा, 100 हूरों से पेट भरेगा। बात से अच्छा। सलामत। अब मेरी बात सुनिए, कहिए। मैं किरणमयी दीदी से 2 बात करना चाहता हूँ। दीदी? ये मेरी अंतिम इच्छा है। आए दूर रहे, जब तक तुझे बदबू आ रही थी मेरे शरीर से, दूर रहे। अब दीदी नजर आ रही है तुझे? बहन जी ये कैसी बात कर रही हैं आप? बहन जी? मैं तो आपके चरण भी धोके पीने को तैयार हूँ। खामोश! तूने बहन जी शब्द को लज्जित किया है? तू नहीं जानता कि बहन शब्द क्या होता है? बहन जी आपने वहां पे मेरे राखी नहीं बांधी थी, ये देखो। कहाँ पे बांधी थी? झूठ बोल रहा। अभी थोड़ी देर पहले तो तू कह रहा था कि मेरे महलों में कई दिन रह के आया है। बात से सलामत, यदि मैं अपनी दीदी को मना बुझा लूं तो उससे आपको कोई ऐतराज तो नहीं है? हमारी तरफ से तेरे लिए जिस मुकदमे में हमने पृथ्वी सिंह राजपूत को फांसी का हुक्म लिखा, हाँ, उस पृथ्वी सिंह को तो बरी किया जाता है और वो फांसी की सजा तुम्हारे लिए दी जाती नहीं। है। बात से सलामत, अपनी कलम को रोकिए। ये रुकने वाली नहीं है। हमारे बहन भाई का मामला है। ओ सुन भाई, बहन जी कि पिछला कर्म ध्यान में लाना अपने हाथ नहीं से। ये तो अभी लिख रही थी आप। आगे के लिए ध्यान रखना, किसी औरत को गंदी नजर से मत देखना और ना ही इल्जाम लगाना कि बिल्कुल। पिछला कर्म ध्यान में लाना अपने हाथ नहीं से और गैर वीर के मोह में फंसना अच्छी बात नहीं से। दीदी आपकी मैं हर बात मानने को तैयार हूँ। दीदी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। माफी मांगनी है तो जीजा से मांग, वो करेगा तुझे माफ, जिसे तू फांसी चढ़ा रहा था। ये तो बात से सलामत है। वो जिसको तू फांसी चढ़ा रहा था। वो बैठे पृथ्वी सिंह जी। ओ आइए आइए, मैं हूँ। हाँ। अब हंसी आई है चेहरे पर। आपको ज्यादा अपना प्रचार देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब दरबारियों की निगाह पर ही टिकी हुई है। यही तो बात है शेर खान, वो भी क्या माजरा था जब तूने किरणमयी को। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। दीदी मेरी बात सुनिए और दीदा भी सुन लो। हाँ, जीजा से मांग माफी, मेरे से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तेरे जीजा ने तुझे माफ कर दिया तो मैं भी माफ कर दूंगी। जा मांग ले माफी। बादशाह सलामत। अब जीजा से ही जी सके। जी जा, जी जा जाइए जी जाइए। बात से शेर सलामत। खान आप जी जाओ। ये तो मेरी नजरों में रड़का हुआ था, लेकिन मैं माफी यदि मांग सकता हूँ तो अपनी दीदी से ही मांग सकता हूँ। मांग। अगर ये तेरी नजरों में रड़का हुआ है ना तो मैं भी नहीं तुझे माफ कर सकती। नहीं दीदी, आप तो मांग सकती हो। अच्छा, शेर खान का पण लग गया, शेर खान का पण लग गया, भरे हुए इजलास में बिना मौत मारा जाऊं इब कसर रही न नास में। गलती कर दे, गलती कर दे, गलती कर दे, माफ रहूंगा जिंदगी भर तेरा दास में। गलती कर दे माफ रहूंगा जिंदगी भर तेरा दास में। हाँ, चरणों के मैं लेट गया, चरणों के मैं लेट गया, शेर खान होके भयभीत, जय जय के नारे बुलगे, उस पतिव्रता की होगी जीत। कह जय रणपति बचाया, पतिव्रता ने गा के गीत, कह जय रणपति बचाया। पतिव्रता ने गा के गीत। हो सुखते बसेरे शेर पूर गाम रे, सुख से बसेरे शेर पूर गाम। राम रहे सत्य का ससारे हिमाती मुझे लूट लिया सारे आम, सामने में चोरे पकड़ी के जाती, मुझे लूट लिया सारे आम।
धन्यवाद।